मैं इतना जानना चाहता हूँ कि सब कुछ करने के बाद भी भजन भी थोड़ा सा कर रहा हूँ, अच्छे काम भी कर रहा हूँ, फिर भी थोड़ा सा मन अशांत है महाराज जी। ऐसे में इसको शांत कैसे करूँ? हमारी पूरी थोक में बात सुन लो, फुटकर की तो बात जाने दो। ये संसार नाशवान है, ये संसार परिवर्तनशील है। यहां जो भी देख रहे हो सब झूठा है। थोक में बात, झूठे संसार की आसक्ति चिंता शोक भय विषाद ये प्रदान करेगी, प्रदान ही करेगी। चाहे जितना तुम रुपया कमा लो, चाहे जितनी व्यवस्था कर लो, तुम चिंतित रहोगे, तुम शोकित रहोगे। इनसे पूछो ये चिंतित है? नहीं, इनको भरोसा है महाराज जी। ये सब जितने हैं, पूछो इनसे तुम चिंतित हो कि तुम्हें कल भोजन मिलेगा कि नहीं? तो बोले महाराज जी जाने। महाराज जी से पूछो तुम चिंतित हो? अब कहते श्री जी जाने। अरे भैया, भगवान के भरोसे पर इतना बड़ा साम्राज्य चल रहा, तुम्हें कैसे बतावे? और तुम अपने 4-6 लोगों के लिए चिंतित हो। तो इसलिए हम कह रहे राधा नाम जो सच्ची कह रहे हैं, तुमसे दोस्त की तरह कह रहे हैं। अगर तुम संसार में सुखी होना चाहते हो, चिंता भय रहित होना चाहते हो, तो नाम जप करके देख लो, राधा 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 राधा। अगर तुम सुखी ना हो जाओ तो कहना हाँ, इंतजार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज तुम देख रहे हो वो जीवन भर रहा है, ऐसा नहीं रहा। कई कई दिन भोजन नहीं मिला, सर्दी गर्मी बरसात गाली गलौज सब सहते हुए जब नाम जप किया, तो उस नाम का प्रकाश आज ऐसा है कि आप देख ही रहे हो, खूब देख रहे हो। और उस नाम से सबको लाभ मिल रहा है। आप सब उसी नाम से तो लाभ लेने आए, तो आप भी नाम जप कीजिए। चिंता शोक भय अगर जड़ से न खत्म हो जाए तो हमें कहना। ये अब राधा नाम के बल से कहते, मरे हुए शरीर में भी जो चेतना डाले वो राधा नाम। तो भगवान के नाम के बल में अपार सामर्थ्य। हनुमान जी से राम जी ने पूछा, 400 कोस का समुद्र लांघकर जाना और रावण से सुरक्षित लंका को विध्वंस कर देना बहुत कठिन बात है। तो हनुमान जी ने क्या कहा? लाग सिंधु हाटक पुरजारा, निश्चर गण बद विपिन उजारा, नाथ न कछु मोर प्रभुताई। मेरी प्रभुता नहीं है, सो सौ तो प्रताप रघुराई। हे राम जी, ये आपका प्रताप काम कर रहा था, हनुमान काम नहीं कर रहा था, राम प्रताप काम कर रहा था। तो यहाँ प्रेमानंद काम नहीं कर रहा है, यहाँ राधा प्रताप काम कर रहा है, राधा नाम का प्रताप काम कर रहा है। वस्तुतः तो मैं मरा हुआ ही हूँ, मेरे में सामर्थ्य क्या है? डायलिसिस देखो, कल डायलिसिस नहीं हुआ, चेहरा सूज गया, चेहरा सूजा हुआ है, लेकिन हम खूब प्रसन्न हैं। हमारे जैसे प्रसन्न तुम सब मिलके नहीं होगे जितना हम प्रसन्न हैं। सही कहता हूं, तुम सब कहीं न कहीं चिंतित होगे, और हम पूरे प्रसन्न। न मरने का भय है, न जीने की इच्छा है। न मरने का भय है, न जीने की इच्छा है। बड़ा आनंद में जीवन राधा नाम की कृपा से है। तो आप भी आनंदित रहिए। बिना भगवान के नाम के आपका जीवन मृत जीवन है। चिंता शोक भय ये छोड़ेंगे नहीं जब तक नाम जप नहीं करोगे। और देखो, एक तुम्हें बात बताएं, ये संसार नाशवान परिवर्तनशील, तो धोखेबाज, ये धोखेबाज भी है। आप इस शरीर से बहुत प्यार करते हैं, धोखा दे जाएगा एक दिन, नहीं दे जाएगा? तो संसार धोखेबाज भी है, ये तैयार रहे। संसार का परिवर्तनशील स्वभाव है, संसार का धोखेबाज स्वभाव है, संसार नाशवान है। ये जब अपने दिमाग में रखोगे तो आपको कोई आश्चर्य नहीं होगा, यार है ही ऐसा। तो संसार में हार जाना, थक जाना, निराश हो जाना, उदास हो जाना, हताश हो जाना, ये है। आज किसी की उन्नति हो रही, कल अवनति होगी। आज सुखी है, कल दुखी होगा। आज विपत्ति है तो कल संपत्ति आ जाए। ये खेल है संसार का, ये अच्छे से समझ लो। अध्यात्म क्या होता है? वो दिमाग को मजबूत करता है।
तो बड़ी से बड़ी विपत्ति में भी वो धैर्य पूर्वक काम लेता है, नहीं एकदम घबरा जाएगा। हम सोचे कुछ है और उसके विपरीत हो रहा है तो हम घबरा जाएंगे कि नहीं, लेकिन हमारी सोच ही है कि ये सब धोखेबाज, नाशवान, परिवर्तनशील है। आज सर्वांग पुष्ट हैं, कल रहेंगे कि नहीं पता नहीं। अब एक आदमी स्कूटी से जा रहा है, अब स्कूटी फिसली, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, अस्पताल में भर्ती है। वो क्या सोचे था 10 मिनट पहले कि हमारे हाथ पैर टूट जाएंगे? टूट गए, एक्सीडेंट हुआ, जान चली गई। ये है ऐसा संसार। तो हम भगवान का स्मरण करते रहे। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। भगवान का स्मरण ही समस्त विपत्तियों से बचाता है। तो हम जब गाड़ी से चलें तो नाम जप करते चलें, जब कोई व्यापार करना शुरू करें नाम जप करते हुए, भगवान को प्रणाम करके, भगवान का आशीर्वाद लेकर, जब कोई हानि हो जाए तो भगवान की तरफ देखे कि आज हानि हुई है, कल लाभ मिल जाएगा। बहुत धैर्यपूर्वक संघर्ष में जीवन सबका होता है। कोई बिरला ही ऐसा होता है जो इन संघर्षों को पार कर पाए। वो बिरला वही होता है जो भगवान का भक्त होता है, भगवान से जुड़ा होता है। नहीं, अंतिम समय तक संसार से वो निराश होकर जाता है। जैसे एक यहीं वृद्ध बैठे थे, उन्होंने कहा कि हमको भारतीय सम्मान भी प्राप्त है, सब कुछ हमारे पास है, लेकिन मैं भयभीत हूं, अब सब छूट जाएगा, घर परिवार रिश्ता नाता सब, और वृद्धावस्था है, अब मरना है, अगली अवस्था वही है। वृद्धावस्था के बाद मृत्यु अवस्था ही तो है, अब वो आएगी तो क्या करूं? तुमका पहले से तैयारी नहीं की ना इसकी, इसलिए घबरा रहे हो। नाम जप करो, भगवान का आश्रय ले लो, तो इस घबराहट से भी बच जाओगे। भगवान का भजन करने वालों की मृत्यु ऐसे होती है जैसे हाथी के गले से माला टूट जाए, उसे पता भी न चले, ऐसे होती है। तो हमें भगवान का आश्रय लेना चाहिए और नाम जप कर और बढ़ाना चाहिए, और नाम जप करते हुए हमें बलवान बनना चाहिए। इन सब समस्याओं को संसार समस्या है ही, कोई ऐसा नहीं जिसके जीवन में समस्या ना हो, कोई ऐसा नहीं, कोई ना कोई समस्या। कोई अब बहुत धन एकत्रित किया, बेटी का ब्याह किया, कुछ दिन बाद उसका पति मर गया, उसको छोड़ दिया, बेटी फिर घर आ गई, भारी समस्या पूरे जीवन की। लड़के का ब्याह किया, बहू गलत आ गई, अब उसने आतंक फैला दिया, समस्या ही समस्या। संसार का नाम ही समस्या है, कोई न कोई समस्या, कोई न कोई समस्या सबको फंसाए हुए। अगर हम समस्याओं में रहते हुए भी सुखी और खुश होना चाहते हैं तो भगवान का आश्रय ले लें, भगवान का नाम जप करें, उसी से मंगल हो सकता है।